हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है मोस्ट सूटेबल फॉर टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप जैसे एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर को आप एक ही कंप्यूटर में आप मल्टीपल प्रोग्राम रन कराते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम रन कराने का मतलब कि जैसे ऑडियो चला रहे हैं आप, मतलब सॉन्ग सुन रहे हैं या वीडियो प्ले कर रहे हैं या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई मतलब ऑफिस ओपन करके कुछ काम कर रहे हैं। तो इस टाइप का प्रोग्राम ओपन करके मतलब 2-3 प्रोग्राम आप रन करा रहे हैं एक ही टाइम में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा शेड्यूलिंग का प्रोसेस होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग का, ठीक है। कि इसमें क्या करता है कि आपको जैसे आपने ऑडियो प्लेयर चला के रखा है। मान लीजिए ऑडियो प्लेयर का प्रोसेस P1 है और वीडियो प्लेयर है वो P2 है, और जो आपका MS ऑफिस में प्रोग्राम कर रहे हैं वो P3 है, प्रोसेस P3 है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेडी क्यू बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें CPU ये है और ये है रेडी क्यू, ठीक है। अब ये प्रोसेस अगर P1 पहले CPU पे जाएगा तो P2 और P3 रेडी क्यू में रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो टाइम शेयरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि टाइम लिमिटेशन, कि मतलब आप किसी भी हाल में सीपीयू पे, मतलब जैसे कोई कहा कि 2 सेकंड से ज़्यादा तुमको वहाँ नहीं रहना है, मीन्स कोई भी प्रोसेस जाएगा वो 2 सेकंड से ज़्यादा सीपीयू पे नहीं रह सकता है, चाहे उसका काम कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है। तो P1 गया और ये 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे रहा सीपीयू के पास, और फिर कहाँ पे आ गया, ये आ गया P1 रेडी क्यू में, ठीक है। और फिर से यहाँ से क्या किया गया, तो P2 को भेज दिया, ठीक है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि समझिए कि नैनो सेकेंड में होता है, और आपको किसी को भी एहसास नहीं होता है कि कितना फास्ट हो रहा है ये प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि एक ही बार में मल्टीपल प्रोग्राम रन कराते हैं, ऑडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, MS ऑफिस यूज करते हैं, तो हमको पता नहीं चल पाता है। तो ये सारा सीपीयू पे 2-2 सेकंड जाके ऐसे ही ये क्या करेंगे, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये ऐसे ही रन साइकिलिंग तौर पे रन करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आई, ये SJF लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझ जाने के लिए हमने इसको लिया है। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब होता है, SJF का मतलब कि कोई भी प्रोसेस है P1 P2 P3, इसका CPU टाइम 2 है, इसका 3 है, इसका मान लीजिए 1 है। तो अगर प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद है ये तीनों, तो जिसका सबसे कम होगा जो CPU टाइम वो पहले जाएगा, मीन्स P3 पहले जाएगा CPU के पास और रन करेगा, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब कि जिसमें CPU टाइम कम हो, ठीक है। CPU टाइम और बस टाइम दोनों सेम होता है, तो जिसका कम हो वो सबसे पहले CPU पे जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि ये जब CPU पे जाएगा लेकिन तब तक इस CPU से वापस नहीं आएगा जब तक ये इसका काम कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इसमें टाइम लिमिटेशन नहीं है कि CPU को इतना ही देर तक रन कराना है। ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक CPU पे रन करेगा, और इसके बाद ये टर्मिनेट होगा डायरेक्ट, ठीक है। ये फिर से रेडी क्यू में नहीं आएगा कि दोबारा फिर से इसको, हाँ, ये रेडी क्यू में तब आ सकता है जब इसको अथी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जैसे प्रिंटर वगैरह की ज़रूरत पड़े, तब ये रेडी क्यू में आएगा और फिर से CPU पे जाएगा, इस टाइप से। लेकिन ऐसे ज़्यादातर ये CPU पे जाने के बाद टर्मिनेट ही होता है, ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव है, तो ये टाइम शेयरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये रॉन्ग है, फॉल्स है। अब आता है यहाँ पे RR का मतलब ये राउंड रॉबिन, आप लोग जानते होंगे राउंड रॉबिन ये एल्गोरिदम है। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम ये प्रिमिटिव होता है और ये टाइम शेयरेबल भी होता है, ठीक है। ये टाइम शेयरेबल क्यों है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। अभी प्रिमिटिव का जस्ट मतलब हम यहाँ पे समझाए हुए हैं। तो ये जो है ऑप्शन जो है ये ट्रू है,
और ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। फर्स्ट कम का मतलब कि जैसे यहाँ पे हम प्रोसेस ले लिए P1 P2 P3, इसमें क्या था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या था कि इसका बस टाइम के ऊपर निर्भर करता था कि कितना बस टाइम है, इसके अनुसार CPU पे जाता था। लेकिन अगर P1 को 5 है, इसको 6 है, ठीक है, और इसका 1 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर रेडी क्यू में जो पहले आया है, मतलब कि अगर P1 पहले आया है तो P1 को CPU पहले मिलेगा। P2 अगर P3 अगर इसके बाद आया है, P2 से पहले P3 आया है तो P3 को CPU मिलेगा। और P2 अगर सबसे पीछे आया है तो P2 को सबसे पीछे CPU मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मीन्स जो पहले आया वो पहले लेगा, पहले CPU पे जाएगा, पहले अपना प्रोग्राम रन करेगा और इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉन प्रीम्प्टिव है, ये शेयरेबल, टाइम शेयरेबल नहीं है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये जब तक इसका जैसे थी, इसका बस टाइम 5 है तो ये CPU पे जाएगा तो 5 वो टाइम से रन कराएगा, जो अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा तभी टर्मिनेट होगा। इसके अलावा इसको फोर्स कंप्लीट नहीं करने का, इसका मतलब टाइम लिमिटेशन नहीं है, टाइम शेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी नॉन प्रीम्प्टिव है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में एक एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर को स्कैन भी बोलते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये जो है डिस्क शेड्यूलिंग मेथड है, ठीक है। ये इसको नॉन प्रीम्प्टिव या प्रीम्प्टिव टाइम शेयरेबल से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रू कंडीशन है वो राउंड रोबिन एल्गोरिदम है, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी है, मीन्स अगर आंसर में देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है और यही सही भी है। दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।